नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का ये मुकेश गढ़वाल ये नाचीज खैर मकदम करता है। एक बार फिर से आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि अपनी पिछली क्लास के अंदर पिछले वीडियो में ये वायदा हुआ था कि इंट्रोडक्टरी क्लास लेने के बाद में कि हम टॉपिक वाइज एक्सरसाइज करेंगे, एक एक टॉपिक को लेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन की सारी चीजों को वन बाय वन हम यहां पर सोल्व करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट वहां बनता है उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसा कि आपको मैंने वादा किया उसी वादे के मुताबिक आपके समक्ष ये चीज आज हमारा प्लेटफॉर्म लेकर आया है। आप मेरे स्क्रीन की साइड में ये चीज देख सकते हैं कि आपका टॉपिक कंडीशनल दिख रहा होगा बच्चों आपको। यहां पर टॉपिक अपने पास में कौन सा है? कंडीशनल्स, शर्तात्मक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे जी जरा इसे? आप कंडीशनल कहते हैं एक वचन में, बहुवचन में क्या कहेंगे इसे? कंडीशनल्स, या फिर आप क्या कहेंगे? हां, कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तात्मक वाक्य का इसे नाम दिया जाता है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में आपका प्रोबेबल हो सकता है, इम्प्रोबेबल हो सकता है, इम्पॉसिबल हो सकता है, जिसमें आपका हिपोथेटिकल पार्ट भी शामिल किया जाता है। पूरी सपोजिशन है या पूरी इमेजिनेशन है, पूर्णतः कल्पना है, आंशिक कल्पना है, संभावित कार्य हैं, असंभव कार्य हैं या नामुमकिन कार्य हैं, उन सब की अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे जो पहला क्वेश्चन मैं बिना वक्त जाया किए बिना आपको दे रहा हूं, ये अपना कमिटमेंट हुआ था, याद है आपको? अपनी बातें याद है ना कि हम अपनी बातें उसी टॉपिक, उसी पॉइंट, उसी बिंदु पर करने जाएंगे जहां हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। हमारा एक एक सेकंड, एक एक क्षण है, एक एक मोमेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंस रखने वाला है, काफी महत्व वहां पर रखने वाला है। तो आइए आप मेरे साथ में और देखिए अपना पहला सवाल। आपका सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या सवाल है आपका? आई वुडंट टेल हर, आई वुडंट टेल हर इफ आई ब्लैंक स्पेस यू, शी कांट कीप ए सीक्रेट, शी कांट कीप ए सीक्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप बच्चे मुझे यह बताएंगे कि यहां वाले पार्ट में आपको कैसे पता चलता है कि मेरा सेंटेंस कंडीशनल है, मेरा सेंटेंस शर्तात्मक वाक्य है या फिर नहीं है? इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे साबित करेंगे? जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपका सही माइंड जा रहा है। अपन यहां बात करते हैं किसकी? इफ की। अब ये इफ है, ये किसका पार्ट है? कंडीशनल का। इफ का मतलब क्या होता है जी आपका? यदि, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? काश, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? अगर। यदि, काश, अगर, ये चीजें इसके अर्थ के तौर पे हैं या इसके शाब्दिक अर्थ के तौर पर आपको दी जाती हैं। इफ आते ही मेरा सेंटेंस क्या बनता है? कंडीशनल। अब कंडीशनल में मुझे एक साइड में एक क्लॉज, एक टुकड़ा भर के दिया हुआ है, दूसरी साइड में ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान, रिक्त स्थान देते हुए मुझे इसका आंसर पूछा जा रहा है, इसका जवाब पूछा जा रहा है कि इस क्लॉज के अंदर मुझे क्या भरना है। क्या मेरा आंसर विल बी होगा, या मेरा आंसर वर होगा, या मेरा आंसर एम होगा, या मेरा आंसर हैड बीन होगा? विच विल बी माई आंसर, विच इज द करेक्ट वन, विच इज द राइट ऑप्शन, ये चीज आपको वहां चेक करनी है। तो गौर करिएगा कि अगर मुझे कंडीशनल के नेचर के अंदर एक क्लोज में एक साइड में वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले, या फिर मुझे आपका वर मिले, या फिर मुझे आपका ऑक्सिलियरी में डिड मिले, इसके साथ में निगेशन में नॉट हो सकता है, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले, या इसी के कॉन्ट्रैक्टेड नेचर के अंदर मुझे यहां पर क्या मिल सकता है? डिडंट मिल सकता है, और डिडंट के साथ में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट डजंट मैटर वेदर वी यूज डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट और वी यूज डिडंट प्लस वर्ब फर्स्ट, बोथ आर करेक्ट। दोनों चीजें वहां पर सही रहती हैं। देखिएगा इसमें गौर करके, आप अपने पास में ये लिखें या ये लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मेरा इफ क्लॉज है, ये मेरा कंडीशन के अंदर शो करने वाला शर्त वाला क्लॉज है, लेकिन इसी के रिजल्ट क्लॉज में, इसी के परिणाम के उपवाक्य में अगर मैं जाता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? या तो आपका वुड मिलना चाहिए, या फिर मेरे पास में मॉडल ऑक्सिलियरी मेरे भाई क्या हो सकती है? शुड हो सकती है, या फिर मुझे क्या मिलेगा? कुड मिलेगा, या मैं किसको अप्लाई कर सकता हूं? माइट को अप्लाई कर सकता हूं, और इनके साथ में मुझे बतौर मॉडल ऑक्सिलियरी किसका यूज करना पड़ेगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। अब जरा अपन चेक करते हैं। इफ आ रहा है, कंडीशनल है, इस साइड में आप देखिएगा वुड है,
वुड के साथ में यहां पर टेल, टेल क्या बन रहा है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप सभी बच्चों को यह तो पता होगा कि टेल के तीनों फॉर्म्स क्या होते हैं। अपना फर्स्ट फॉर्म टेल है, इसका सेकंड फॉर्म क्या रहेगा जी, टॉल्ड है, इसका थर्ड फॉर्म क्या है आपका, टॉल्ड है। फोर्थ और फिफ्थ उसकी अपन बात करने नहीं जा रहे हैं। फोर्थ आपका आईएनजी टेलिंग होता है, फिफ्थ आपका एसईएस वाला फॉर्म टेल्स होता है, उससे आपको कोई फर्क वहां पर पड़ने वाला नहीं है जी। तो यहां पर चेक करिएगा आप कि मुझे क्या मिला, वुड, वुड के साथ में यहां पर टेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बीच में एन अपॉस्ट्रोफी टी है, ये पॉजिटिव सेंस था। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट जोड़ दूंगा या फिर मैं एन अपॉस्ट्रोफी टी जोड़ दूंगा, तो वो चीज जाहिर सी है। ये बात अपन कंडीशनल में सारे जानते हैं कि अपना इफ क्लोज आगे जा सकता है और अपना रिजल्ट क्लोज मेरे भाई कहां आ सकता है, पहले आ सकता है। तो इन्होंने हमें रिवर्स ऑर्डर में सवाल दिया है। देखिएगा इफ क्लोज कहां लिखा हुआ है, आगे, मतलब ये क्लोज इन्होंने आगे प्रेजेंट किया है और जो रिजल्ट क्लोज है उसे कहां डाला है आपका, पहले डाला है। मतलब ये क्लोज मेरा इस साइड आया है। अब जरा छांट के देखिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, अपने पास क्या दिया हुआ है, वुड, दिख गया आपको, ये रहा वुड, ये रहा वुड। साथ में निगेशन के लिए इन्होंने एन अपॉस्ट्रोफी टी डाला है, इसको मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं। मतलब अपन यहां चाहें तो ले सकते हैं, ना चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सिमेंटिक बेसिस है, अर्थ के आधार पर है कि अपना अर्थ नकारात्मक होगा या नहीं होगा। ये ट्रांसलेशन से आप आराम से निकाल भी सकते हैं। उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहां चेक करिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये स्ट्रक्चर अपना अप्लाई हो रहा है, हो रहा है ना आपका। तो इस साइड मुझे क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। अब यहां मैच करते हैं, क्या विल, विल के साथ ये बी सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, कहीं नहीं है आपका, इसमें कहीं पर भी आपको सेकंड फॉर्म नजर नहीं आ रहा है। एम, एम क्या होता है, अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी के मेरे फर्स्ट फॉर्म के तौर पर मुझे क्या मिलना चाहिए, इज, एम और आर, यही तो है। तो ये एम अपना कौन सा है, सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट, और मुझे क्या चाहिए आपका, सेकंड चाहिए, तो एम भी नहीं होगा। फिर अपन बात करते हैं हैड बीन, तो यहां हैड बीन है, इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो आपको सेकंड फॉर्म का वहां पर बोध करवाता हो, मतलब तीनों इनकरेक्ट। तो आंसर तो मेरा वर है, लेकिन ये वर हुआ क्यों, इसको भी आप समझिएगा। अगर मैं बी के सेकंड फॉर्म की बात करता हूं तो बी के सेकंड फॉर्म में मेरे पास में या तो वॉज रहेगा और या फिर आपका वर रहेगा, मतलब वोज या वर उससे निकलता है। जब आप टेंस की बात करते हैं, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की बात करते हैं, तो वहां आई के साथ आप क्या अप्लाई करते हैं, वोज अप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप 100% इमेजिनेशन, 100% कल्पना की बात करते हैं, पूर्ण कल्पना की बात करते हैं, तो वहां चाहे आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम होता है, आई, वी, यू, दे होता है, सिंगुलर एक वचन होता है या प्लूरल आपका बहुवचन होता है, कैसा भी सब्जेक्ट आपके पास में क्यों ना हो, उनके साथ में आपको वर का यूज करना चाहिए। जैसे आप कहते हैं काश में सरपंच होता, इफ आई वर ए सरपंच, काश में एक आईएएस होता, इफ आई वर एन आईएएस, काश में एक आरएएस होता, इफ आई वर एन आरएएस, काश में एक बच्चा होता, इफ आई वर ए किड, काश में एक खिलाड़ी होता, इफ आई वर ए प्लेयर, इत्यादि इत्यादि ब्ला ब्ला। ये सारी चीजें तुम्हारी वहां पर तुम्हारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए। तो अगर पूर्ण कल्पना की अपन बात करते हैं, बताइए दोस्तों इसमें क्या लगना चाहिए, आपका वर लगना चाहिए। एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, इस सवाल के अंदर हमें वुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है जो मेरे सेकंड कंडीशनल को, इंप्रोबेबल नेचर को बताता है, और इसके इफ क्लोज में क्या आना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। मेरे पास बी का सेकंड फॉर्म वोज या वर होता है, और पूरी कल्पना को बताने के लिए वोज की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे मेरा सब्जेक्ट कोई सा भी क्यों ना हो। यहां पर मुझे क्या चाहिए, आपका वर चाहिए। इसी वजह से वोज की बजाय आंसर क्या रहा, आपका वर रहा। हालांकि मुझे वोज अवेलेबल भी नहीं करवाया हुआ है। ये वोज केवल और केवल आपकी जानकारी के लिए कि कंडीशनल में आपको इसके यूज से जहां तक हो सके बचना चाहिए। क्यों, मजा आ रहा है ना आपका, पता चल रहा है कि अपन एक सवाल को कर रहे हैं तो केवल आंसर नहीं ले रहे हैं। वाई डिड इट कम, हाउ डिड इट कम, फ्रॉम वेयर डिड इट कम, ये कैसे आया, क्यों आया, कहां आया, और किस तरीके से आपने इसे अप्लाई किया, और सारे के सारे जो जवाब आपको मिलने हैं वो एक ही क्वेश्चन के साथ में मिलने, इसमें से कहीं से भी कुछ आपको अलग से छोड़ना नहीं है। अब बची इस बात की, शी कांट कीप ए सीक्रेट, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा सेपरेट सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेशन भी मुझे वहां पर नहीं निकालना है। आप इस पे नहीं जाएंगे साहब कि कांट है प्लस कीप है, मेरे पास रिजल्ट क्लोज क्या है, मेरे पास इफ क्लोज क्या है, बस इसका मुझे ध्यान देना है। बाकी अगर कोई साइड का क्लोज आता है वो कभी भी मेरे कंडीशनल के नेचर को प्रभावित नहीं करता है। आराम से आपने इसे सीखा होगा, उम्मीद करता हूं कि ढंग से आपको याद रह रहा होगा। साइड में इसलिए खड़ा होता हूं, जल्दी से कुछ सेकंड्स के अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट वहां पर
ले लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ सेकंड्स के अंदर, चंद लम्हों में आपका आंसर आपके माइंड में यहां पर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन की मैं रीडिंग लगा रहा हूं आपका। पॉल वुड बी ए गुड आर्टिस्ट इफ ही ब्लैंक स्पेस मोर पेशेंस। Paul would be a good artist if he blank space more patience. My first option had, दूसरा ऑप्शन आपका has, तीसरा विकल्प है will have, चौथा और अंतिम आपके पास में has। अब यहां से आप ये चीज पहचान गए हैं कि if क्या है आपका कंडीशनल, पता चल रहा है। if कंडीशनल है, इसमें मुझे इधर क्या दिया हुआ बताओ देखें, वुड, और वुड के साथ में बी। तो बी अपने लिए खुद भी किसका काम करता है जी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, बेस वर्ब का काम करता है। बी से अपन किस किस को निकालते हैं जी बताइए जरा, इज, एम, आर निकालते हैं ना इसको, ठीक है। ये भी फर्स्ट का काम कर रहे हैं, ये खुद भी किसका काम कर रहा है, फर्स्ट का। मतलब मेरा स्ट्रक्चर अगर मैं यहां पर लेना चाहूं मेरे भाइयों तो क्या बनेगा, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है। अभी आपने हाल ही में यहां पर सोल्व किया है, ये रहा वुड, ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पिछला क्वेश्चन इसी स्ट्रक्चर पर आधारित था, मतलब मुझे यहां क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या चाहिए मुझे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब यहां पर जरा चेक कर लीजिएगा इनमें से वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा है। इस वर्ब के पैटर्न को सीखने के लिए आपकी एक जानकारी होनी चाहिए। कई बार हमारे पास में एग्जाम में ऐसे सवाल रहे हुए, इनको देखना आप जरा, कई बार हमारे पास एग्जाम में ऐसे सवाल रहे हैं जो आपको बड़ा आसान बना देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन आपके पास कितनी बार आता है, एक बार या दो बार, दो बार। और ये एक बार नहीं हुआ है, काफी एग्जाम्स में बहुत बार हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन आपको दो बार रिपीट करके दिया जाता है वो ऑप्शन वो होता है जो इनकरेक्ट है, यानी गलत है। तो आपको क्या अंदाजा लगाना है, अगर मेरे पास कोई एक ऑप्शन है वो डबल टाइम्स आ रहा, मतलब वो मेरा आंसर होगा ही नहीं। अब मेरे पास में डाउट की कंडीशन कितने में बची आपकी, दो में बची। किस किस में आपका, हैड और विल हैव। किस किस में आएगा जी आपका, हैड और विल हैव। मुझे क्या चाहिए यहां पर इसके लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो बी का सेकंड फॉर्म अपन लेते हैं। वो तो अपन ने सीख रखा है पिछली स्लाइड में, बताइए क्या था आपका, वोज या वर। लेकिन ये किससे बना आपका, बी से। अब हम यहां बात करने जा रहे हैं वो बी की है या हैव की, हैव की है जी। इसको सीखिएगा जरा। मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव। इसका सेकंड फॉर्म अगर मैं लेता हूं बताइए जरा क्या होगा, हैड। इसका थर्ड फॉर्म भी वापिस अपना क्या बनेगा, हैड। इसका फोर्थ फॉर्म अपन लेते हैं, चौथा फॉर्म बताइए ये क्या रहेगा आपका, हैविंग। इसका फिफ्थ एंड द लास्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस किस में चला जाएगा, हैज में। यही इसके वर्ब के फॉर्मेशंस हैं। एक बार रिपीट कर लीजिएगा अपने सवाल का आंसर देने से पहले, क्या क्या है आपके पास, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। अब अपन ने ये सीखा इधर वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इस साइड में मुझे कंडीशनल में क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। अब यहां बताइए इसमें सेकंड का काम कौन सा कर रहा है, ऑब्वियसली स्पष्ट तौर पर कौन सा कर रहा है, हेड काम कर रहा है आपका। आया कुछ समझ में भाई? यहां पर हमने पहले क्या बात की थी, देखिएगा जरा, बार बार रिपीट कीजिएगा इसे। यहां वुड है, वुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इस साइड क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है। चाहे इस पार्ट को आप आगे ले जाएं या आगे वाले पार्ट को आप पहले ले आएं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसमें भी यही किया था, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब भी अपन यही करने जा रहे हैं। देखिए इधर क्या, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आगे क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। बताइए वर्ब का सेकंड फॉर्म विल हैव होगा या हैड होगा, हैड रहेगा। कौन सा है आपका, हैड रहेगा। ये पजेसिव वर्ब के तौर पर काम में लिया जा रहा है केवल सीखने के लिए। अगर मैं इसे रियल में बोलूं तो ये सेंस है मेरा, सेंस किसका देता है आपका, पजेसिव का, स्वामित्व सूचक शब्द के लिए या फिर पजेशन का। लेकिन मुझे अपना सवाल निकालने के लिए इतनी डिफिकल्ट या फिर आपके हार्ड डिस्टमी में घुसने की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल इतना याद रखना है कि मेरे लिए हेड किसका काम कर सकता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का काम कर सकता है। इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका तीसरा। तीसरे सवाल में आपके पास लिखा हुआ है, इफ दे इनवाइट मी टू देयर पार्टी कॉमा आई ब्लैंक स्पेस एब्सोल्युटली डिलाइटेड। अब यहां इस हिस्से में पहला ऑप्शन एम है, दूसरा विल बी है, तीसरा वुड है, चौथा आपका वॉज है। अब ये पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, जो अपन ने पहले दो सवाल निकाले उनसे जरा हट के रहेगा। ये पहले वाला पार्ट बताइए जरा किससे शुरू हो रहा है आपका, इफ से, कंडीशनल है। ये चीज बार बार तुम्हारे सामने आती जाएगी, तुम्हें याद करवाती जाएगी। इस साइड में आपको क्या मिल रहा है, इनवाइट। अब ये इनवाइट मेरे लिए किसका काम कर रहा है बताओ, देखिए वर्ब के
फर्स्ट फॉर्म का। किसका काम कर रहा है जी? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। अगर कंडीशनल के नेचर में मुझे इफ क्लॉज के अंदर क्या मिलता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आवश्यकता पड़ने पर इसमें क्या दिया जा सकता है? एस या ईएस। तो इसके निगेटिव शेड में मैं लूं तो इसमें मुझे क्या लगाना पड़ सकता है? डू या डज, प्लस में नॉट और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके रिजल्ट क्लोज की अपन बात करते हैं तो यहां पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? विल, या फिर क्या रहेगा? शैल, या फिर क्या रहेगा? कैन, या मॉडल ऑक्सिलियरी क्या आ सकता है? में, और प्लस में क्या जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये गौर करिएगा, जो सेकंड कंडीशनल था उसके अंदर मुझे यहां क्या मिल रहा था? वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब इस फर्स्ट कंडीशनल में मुझे क्या मिल रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां चेक करते हैं, इनवाइट है, इनवाइट का फॉर्म कौन सा है? हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला है, लेकिन कुछ मेरे साथी जिन्हें प्रॉब्लम हो सकती है उनके लिए मैं यहां लिख देता हूं। मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? इनवाइट। सेकंड फॉर्म क्या है? इनवाइटेड। इसी का अपन थर्ड फॉर्म लेते हैं बच्चों, तो ये कौन सा बताओ? देखें आपका इनवाइटेड। तो इनवाइट इसमें किसका काम करेगा आपका? हाँ, किसका काम करेगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम ही करेगा। तो यहां पर इनवाइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे क्या चाहिए? यहां पर विल या शैल चाहिए। चेक करो, इसमें विल या शैल केवल आपके पास में दूसरे में है, और उसके साथ क्या चाहिए? आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। बताइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर बेस में कौन सा है? बी है। अब यहां पर अकेला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एम नहीं लेना, इसमें वुड का कोई रोल नहीं है, और इसमें यहां पर वोज का भी आपका कोई रोल नहीं है। याद करिए इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए, फिर आप इसमें फर्स्ट कंडीशनल से जुड़े हुए किसी भी सवाल को इजीली सोल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। देखिएगा, किससे शुरू हो रहा था? इफ से। ये तो कंडीशनल की पहचान हो गई आपकी, ठीक है। अब इसके बाद में बताइए, इस साइड में क्या आ रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस आ रहा है, ठीक। नेगेटिव में क्या आ रहा है? डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। और इधर देखिएगा, विल या शैल प्लस में आपका वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या कैन या मे प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका निगेशन भी अपन ले सकते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। इसके निगेटिव सेंटेंस के अंदर आपके पास में क्या रहेगा? विल या शैल, कैन या मे, प्लस में नॉट, और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। या फिर नोट को आप क्या लिख सकते हैं? बार बार बोल रहा हूं आपका, एन अपस्ट्रफी टी, एन अपस्ट्रफी टी। अपना आंसर कैसे निकला उसे फिर से रिकेपिचुलेट कीजिएगा दोस्तों। क्या है मेरे पास? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या है जी? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये रहा। इधर क्या चाहिए? प्रोमिनेंट वे में विल या शैल। क्या चाहिए? विल या शैल। उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मुझे यहां पर क्या मिला? विल। साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम कौन कर रहा है? बी। दैट मींस माय आंसर विल बी, विल बी। देखिए, विल बी, विल बी। क्या रेपिटेशन आया साउंड का, क्या रेपिटेशन आया अपने वर्ड्स का। कह सकते हैं ना आपका कि एलिट्रेशन हो गया सर, इसमें अजनेंस हो गया। चलिए, लिटरेटम की बात अपन यहां पर नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं कि तीसरा क्वेश्चन आपको बड़ा इजीली समझ में आया होगा। इसका भी जल्दी से आप सारे दोस्त, सारे फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल काम आएगा आपके, आपको फिर रिवर्स करके इसे चलाना नहीं पड़ेगा जी। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल। ही blank space so many accidents if he drove more carefully। पहला ऑप्शन hadn't, दूसरा wouldn't have, तीसरा hasn't, चौथा won't have। पहली बात तो यहां पर आपको इसके वर्ब फॉर्म आने चाहिए और साथ में इसका उच्चारण भी आपको पता होना चाहिए। मेरा वर्ब क्या है? ड्राइव। मेरे इंटोनेशन, मेरे एक्सेंट, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे गौर कीजिएगा। ड्राइव, इसका सेकंड फॉर्म अपन लेते हैं, क्या रहेगा आपका? ड्राउ। इट इज नॉट ड्रॉव, ड्रॉव नहीं है दोस्तों, क्या है? ड्राउ। और इसी के थर्ड फॉर्म में अपन चलते हैं, बताइए जरा, ये क्या है आपका? ड्रिवन। ड्राइवन नहीं है, बल्कि क्या है? ड्रिवन। आगे वाले आप आराम से बना सकते हैं, इतना मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आप लोगों के ऊपर, इतना मैं आपको अश्योर कर देना चाहता हूं। जैसे ड्राइविंग है, ड्राइव्स है, इनमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी है। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, ड्राइव, ड्राव, ड्रिवन, ड्राइव, ड्राव, ड्रिवन। अब इसको अपन चेक करते हैं। यहां मुझे कंडीशनल की जानकारी देने के लिए कौन सा वर्ड मिला जी? इफ मिला आपका। इस साइड में मुझे यहां पर क्या मिल रहा है? बताइए जरा। ड्राव। ड्राव क्या काम कर रहा है? वर्ब के सेकंड फॉर्म का कर रहा है आपका। अब वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए एक बार हम पीछे वापिस आ जाते हैं। देखिए जरा, यहां वाले पैटर्न के अंदर हमें क्या मिला था? वर्ब का सेकंड फॉर्म मिला ना आपका।
इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इस साइड में बोलिए क्या आएगा, वुड शुड कुड माइट, क्या आएगा, वुड शुड कुड माइट, प्लस में क्या लगना चाहिए दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसको सोल्व करने पे चले अपन कि सोल्व कर पाते हैं क्या। इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वुड शुड कुड माइट में से ढूंढिए, वांट, वांट को अलग करके देख लीजिए, आपका डाउट आपको खत्म करना है, ये वांट को आप सेपरेट करते हैं, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए ना, क्या बनेगा, क्या बनेगा, विल नॉट, विल नॉट अलग है, वुड तो नहीं है ना, क्रॉस हो गया। हैजंट, मॉडल ऑक्सिलियरी से कोई मतलब ही नहीं, इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, हट गया। हैडंट, बात अपनी हुई थी, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज वहां से उठाया हुआ है, इसका भी मॉडल से कोई रिलेशन नहीं है। फिर अपने पास मॉडल के तौर पर बचा क्या, आपका वुड बचा, और निगेशन के लिए एन अपॉस्ट्रोफी टी है, और हैव देखिए, हैव यहां पर किसका काम कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, तो ये आया ना वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा, वुडंट हैव। बताइए जरा आंसर कौन सा आपका, वुडंट हैव। देख लीजिए कितना आसान रहा। अगर आपने मेरे बताए हुए गट्स के ऊपर, मेरी बताई हुई ट्रिक्स के ऊपर फोकस किया है तो विद इन 3 स्ट्रक्चर्स, within 3 lines or within 3 sentences you will be able to cover the complete conditional topic without any confusion, without any hesitation। आपको कोई संकोच नहीं रहेगा, कोई हिचकिचाहट नहीं रहेगी, अगर बताई हुई चीजों को आप ग्रेजुअली, स्नेह स्नेह धीरे धीरे यहां पर कवर करते चलें। अब आते हैं अपन अगले सवाल पे, उससे पहले इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, मैं बार बार आपको हर सवाल के बाद में दोहराऊंगा ताकि आपको ये चीजें परेशान ना करें। इसकी एक्सप्लेनेशन कहां से निकली, सवाल का आंसर है क्या, कैसे आया, क्या मेरा सही था या फिर टीचर ने हमें बताया तो वो सवाल मेरा सही क्यों नहीं हुआ, और अब जाके मुझे अंडरस्टैंड करने का मौका मिला, मैं अंडरस्टैंड कर पाया या फिर नहीं कर पाया। इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपके पास में आपका स्क्रीनशॉट होना जरूरी है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्लाइड के ऊपर आ चुका है। आई वुड हेल्प देम, मैं उनकी मदद करूंगा, इफ दे ब्लैंक स्पेस टू मी, अगर वो मेरी बात को सुने, अगर वो मेरी बात को ध्यान से वहां पर सुनते हैं तो मैं इन लोगों की मदद जरूर करूंगा, उनकी सहायता जरूर करूंगा। गौर करिएगा इसमें मेरे पास में क्या दे रहा, अगला इफ कंडीशनल है, सफिशिएंट है अपने पास में। फिर यहां चेक करिएगा क्या है जी, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बताइए सवाल कौन सा है, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आइडेंटिफिकेशन देने वाला, मतलब कंडीशनल के बेस पर ये कंडीशनल कौन सा चलेगा, दूसरा, सेकंड है। चलें पीछे याद करने के लिए, बता सकते हैं वहां पर कि ये सेकंड बना तो कैसे बना, देखिए जरा, यहां वाले पैटर्न में आपके पास ये रहा वुड और ये रहा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक ही चीज 4 से 5 बार पढ़ेंगे, कहीं पर दिक्कत आपको आने नहीं दूंगा। वुड के साथ में क्या मिल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा आपका। अब आ जाइए वापस अपने सवाल के ऊपर, ये इन्होंने हमें जो अवेलेबल करके दिया वो दिया है वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये रिजल्ट क्लोज का हिस्सा है जी। बताइए ये हिस्सा किसका है, रिजल्ट क्लोज का है। अब इसके इस साइड में मतलब कंडीशन वाले या इफ क्लोज के अंदर में लेना चाहूं, बताइए ये क्या जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। याद हो रहा है, हाँ इन्होंने रिजल्ट क्लोज को पहले दिया है और इफ क्लोज या कंडीशन के क्लोज को कहां डाला है, बाद में। इस बात से हमें कहीं पर कोई सरोकार नहीं रखना कि सर इसका सीक्वेंस ये होगा, क्या ये बाउंडेड है, बिल्कुल भी बच्चों बाउंडेड नहीं है, ये फ्री हैंडेड है, आपका फ्री रोमिंग में होता है। इसे आप आगे भी लेकर जा सकते हैं और पहले भी लेकर आ सकते हैं। एक पंक्चुएशन मार्क को कभी लगाया जाता है और कभी उसी पंक्चुएशन मार्क को वापस हटा दिया जाता है। सारा खेल किसका होता है, आपका कंजक्शन का या फिर कॉमा का रहेगा। अगर कंडीशन के क्लोज को पहले ले आओ तो आप आगे चलकर कॉमा लगा दो, और अगर आप वहां पर इफ को बतौर कंजक्शन में काम में ले लो तो कॉमा की आवश्यकता आपको वहां पर नहीं पड़ेगी। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। अब मुझे वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है, इधर में वर्ब का सेकंड फॉर्म लूंगा। छांटिए जरा, हैज के साथ ये क्या, लिसन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ किसी बच्चे को वर्ब के फॉर्म में प्रॉब्लम होती है, उस बच्चे के लिए मैं लिख देता हूं जी, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। यहां पर लिसन अपने पास में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लिसन बताइए क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अगर इसका मैं थर्ड फॉर्म लेता हूं तो भी मेरे भाई क्या बनेगा, आपका लिसनड ही बनेगा। ये हैज के साथ लगाया हुआ है, बताइए कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये मेरा आंसर नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए, वर्ब का क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। फिर यहां नीचे से देखिएगा ये वुड के साथ, तो वुड मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी होने के नाते ये अपने साथ क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो ये भी अपने पास सेकंड नहीं है। इधर विल है, ये भी मॉडल है आपका, ये भी अपने साथ क्या लेगा, क्या लेगा मॉडल, अभी बोला है वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो यहां पर ये भी वर्ब का फर्स्ट है, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। और इधर आप चेक कर सकते हैं जी, ये जो लिसनड है वो अपने लिए क्या लेता है वहां पर आपका वर्ब के सेकंड फॉर्म का पैटर्न। और ये मैंने पूछा ना क्या लेता है, ये इसलिए पूछा कि मुझे एफ पी फिक्स्ड प्रेपोजिशन इसका भी पता होना चाहिए। अपने पहले वाले वीडियो में यह चीज मैंने कही थी कि जो क्वेश्चन अपन लेंगे उसके इर्द गिर्द जिन जिन चीजों का ताना बाना बुना हुआ है उनको अपन स्पेशली एक एक करके उनको रिलेट करेंगे, एसोसिएट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, फिर उन्हें लास्ट में अपन इन्फर करके कंक्लूड करेंगे। उसके रिजल्ट तक, उसके कंक्लूजन तक अपन वहां पर पहुंचने वाले हैं जी। ठीक है, तो यहां वाले पैटर्न में जो अपना लिसन होता है, लिसन के साथ में अपना फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या लगता है जी? टू। जैसे मैं रेडियो सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, मैं वहां पर आपका उस व्यक्ति को सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग टू हिम। या फिर मैं ये कहूं कि मैं इस ऑडियो को सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग टू दिस ऑडियो, मतलब लिसन अपने साथ फिक्सेशन में क्या लेगा? टू लेगा। ये चीज तो हो गई साइड की। मुझे यहां क्या चाहिए था? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप में मेरा आंसर यहां क्या बनेगा? लिसन। चेक कर लीजिएगा, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, क्या चाहिए? वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा है आपका? लिसन। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बहुत बढ़िया, अगले वाले पे आए आप। सवाल नंबर आपका 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इफ द वेदर ब्लैंक स्पेस वार्मर कॉमा वी वुड गो आउट, अगर मौसम गर्म होता तो हम बाहर घूमने जरूर जाते। बताइए कंडीशनल की पहचान के लिए मेरे पास में शब्द कौन सा है? इफ। कौन सा शब्द है कंडीशनल की पहचान का? इफ। मिल गया। फिर इस साइड में चेक करिए, बताइए यहां पर क्या आ रहा है आपका? वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या मिल रहा है आप लोगों को? वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, किसी बच्चे के द्वारा ये चीज फॉरगेट सम नहीं होनी चाहिए। मुझे यहां वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है, बताइए मैं सेकंड क्लोज में क्या ले आऊं? वर्ब का सेकंड फॉर्म। फिर से बोलिए, क्या ले आऊं मैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब इसमें अपना टाइम खराब नहीं होना चाहिए। क्या विल बी सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या हैड बीन सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। क्या इज सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है? कतई नहीं कर रहा। इज क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एस फॉर्म के अंदर। तो मेरे पास सेकंड फॉर्म में केवल एक शब्द बचा है, कौन सा है आपका? वर है। कौन सा है जी? वो वर है। बात हुई थी ना, बी का फर्स्ट फॉर्म इजएमआर है, सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज वर। हम वॉज को लगाएंगे नहीं, अप्लाई किसको करेंगे दोस्तों? वहां पर वर को। अब बताइए आंसर क्या रहेगा आपका? वर रहेगा। जल्दी से बिल्कुल इसी फुर्ती के साथ में, इसी आपकी एक्टिवनेस के साथ में देखते रहिए इसे। नोट डाउन करने जितना टाइम आपको कंज्यूम नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। अपने रिकॉर्ड के लिए इसे क्या करना है? आपका स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल एक्टिव लर्नर के तौर पर। कहीं पर आपको पैसिव लर्नर नहीं बनना। ये चीज मैंने बताई थी आपका कि राइटिंग जो पोस्चर होता है वो कम्युनिकेशन स्किल के क्रम के अंदर, उसके सीक्वेंस के अंदर सबसे लास्ट का पार्ट है। तो ये चीज आपका बाद का होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लिसन carefully. Second, you should speak with your teacher or tutor or the guide or the counselor there. And thirdly, you should read it out with the cross questioning or with the doubt to be quenched there. इन चीजों को आप इस्तेमाल कर लेते हैं और यहां तक, इस सीढ़ी तक आ जाते हैं। उसके बाद में आपका रास्ता W का है, मतलब राइटिंग का है। मतलब सीधा सा है कि अगर आपको अगले क्वेश्चन पे मनन करना है तो इसके स्क्रीनशॉट आपको वहां पर लेते रहने जी। नेक्स्ट पे आइए, ले लूं जी? बहुत बढ़िया। अगले पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनलेस यू ब्लैंक स्पेस यू वॉन्ट फाइंड आउट द ट्रूथ। अगर तुमने नहीं पूछा होता, अगर तुमने नहीं कहा होता, अगर तुमने नहीं बताया होता तो तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चलता। अब यहां पर इसमें पूछा होता, बताया होता, कहा होता, ये मीनिंग आपको खुद को देखना ट्रांसलेशन में। क्या अगर तुम मुझसे ये नहीं पूछते तो वहां पर तुम्हें इस सच्चाई का पता नहीं चलता। यही बात तो बोली गई इसके अंदर। अब यहां पर जो इफ अभी तक अपन सीख रहे थे, उस इफ की जगह कंडीशनल के नेचर में उसकी आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए मुझे क्या मिला है? अनलेस मिला है। जिस इफ का मतलब क्या था आपका? यदि, या फिर क्या था आपका? काश, या फिर बताइए इसका मीनिंग क्या था आपका? अगर। वैसे ही अनलेस का मीनिंग अगर आप यहां लेते हैं तो इसे आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा यदि नहीं।
बताइए इसे क्या पढ़ेंगे आप? यदि नहीं। मतलब ये कैसा है? निगेशन देने वाला, निगेटिव फेज का है, या फिर नकारात्मक हिस्सा आपका वहां पर माना जाता है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, बताइए ये अपने पास में निगेटिव है या फिर पॉजिटिव? पॉजिटिव है। या फिर मैं इसे दूसरे वर्ड्स में कहना चाहूं तो बताओ क्या कह सकता हूं आपका? अफर्मेटिव, यानी सकारात्मक सेंस इसके लिए वहां पर बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अब ये अनलेस नेगेटिव होने का मतलब, जिस क्लोज में अनलेस आता है, ध्यान से सुनिएगा, जिस टुकड़े में अनलेस आता है उस टुकड़े में अलग से आपको नोट का यूज नहीं करना है, क्योंकि नोट का मीनिंग पहले से किसमें शामिल है? पहले से किसमें शामिल है? अनलेस में। द वर्ड अनलेस इटसेल्फ इंक्लूड्स द मीनिंग ऑफ नॉट, द सेंस ऑफ नॉट। इसमें नोट का भाव आपका पहले से शामिल रहता है, आपको अलग से इसमें नोट देने की कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अपन आगे पढ़ते हैं कि इसमें मुझे करना क्या है, वो चेक करते हैं। मेरा अनलेस का क्लोज क्या है? ब्लैंक, खाली छोड़ा हुआ है। इस साइड में चेक करिएगा, बताइए इसमें क्या दिया हुआ आपका? वॉन्ट फाइंड। क्या मिला दोस्तों इसमें? वॉन्ट फाइंड। वॉन्ट को आप अलग अलग करके बताइए जरा, क्या रहेगा आपका? विल। प्लस में क्या है बताइए? नॉट। और प्लस में बताइए क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? कौन सा? फाइंड। यही तो स्ट्रक्चर है, विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको चेक करते हैं थोड़ा पीछे चल के कि देखें हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो क्या इसका आंसर अपन दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। अगर दे पाते हैं तो किस तरीके से? देखिए विल मिला, विल के साथ क्या आ रहा है? नॉट मिल गया, प्लस में क्या आ रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर से सुन लीजिएगा, क्या है इसमें? विल, विल के साथ नॉट, प्लस क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बताइए इस साइड में मैं क्या लेकर आऊं? इस साइड में मुझे क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस। अगर मेरा सब्जेक्ट है आई वी यू दे बहुवचन, क्या है मेरा सब्जेक्ट? आई वी यू दे बहुवचन, क्या लेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एस ईएस की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मेरा सब्जेक्ट है ही शी इट नेम सिंगुलर, क्या है? ही शी इट नेम सिंगुलर, तो मुझे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या चाहिए दोस्तों? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस चाहिए। और उसमें भी एस या ईएस कौन सा, इसका भी आप वहां पर डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। अगर मेरे वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड, क्या लगाऊंगा? ईएस। और अगर मुझे बाकी मिलता है तो उसके साथ में मैं क्या लगा दूंगा? एस लगा दूंगा। ये बात तो मेरी बात की है। पहले मुझे चेक क्या करना था? विल के साथ में नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा मुझे। अब आइए वहां पर देखें किस तरीके से इसे अपन अप्लाई कर पाते हैं। हाँ, याद रखना है जब तक अपन अपने क्वेश्चन पे वापस लौट के आए। यहां वाले हिस्से के अंदर आपके पास में क्या मिला बताओ? देखिए आपका अनलेस वाला खाली, इधर क्या मिला? विल नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बात अपनी हो ही चुकी है कि अनलेस के टुकड़े में नोट नहीं आएगा, हट गया ना ये, तो ये भी हट गया, इसमें भी नोट है भाई। वॉन्ट में विल नॉट नोट है, नहीं आएगा। डोंट में डू नॉट, नॉट मतलब नहीं आएगा। एक बार चेक कीजिएगा कि इस तरीके से ये चीज आपकी अप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। थोड़ा सा चंद सेकंड्स के लिए आप ध्यान दीजिए। इसमें मिला? हाँ जरूर मिला होगा आपको। यहां वाले पार्ट में अब बताइए, इस साइड में अपने पास में विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो मुझे इस साइड में क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर क्या लगाना पड़ेगा आपका? डू नॉट या डज नॉट। लेकिन वो कब लगाता डू नॉट या डज नॉट? जब मेरे पास अनलेस नहीं होता और नेगेटिव मीनिंग होता ना, तो मेरे पास में यहां पर ऐसी कंडीशन बनी कि मुझे डू नॉट या डज नॉट लगाना पड़े, क्योंकि अनलेस मेरे पास पहले से, तो ये हट गया, ये वोंट हट गया। अब क्या बचा? विल आस्क और आस्क। मुझे इस साइड में क्या चाहिए? केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना आपका, ठीक है? तो यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा रहेगा? आस्क। मतलब ये विल आस्क वाला इसका आंसर नहीं बनेगा। और एक चीज ये आपको वहां पर ढंग से समझ लेनी है, अगर आपका सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस कैसा है वहां पर? कंडीशनल, तो उसके इफ क्लॉज में कभी भी मॉडल ऑक्सिलियरी का यूज नहीं होगा, चाहे वो प्रोबेबल है, चाहे वो आपका इम्प्रोबेबल है, या फिर आपका कैसा है? इम्पॉसिबल। और कंडीशनल सेंटेंस का कभी भी रिजल्ट क्लोज है बिना मॉडल के नहीं आएगा। रिजल्ट क्लोज में हर बार आपके पास क्या होना चाहिए? मॉडल होना चाहिए। और इफ क्लोज में कभी भी आपके पास मॉडल नहीं होना चाहिए। तो विल तो वैसे भी हट जाएगा, वॉन्ट वहां पर वही विल से बना हुआ, वो भी हट जाएगा, नोट की वजह से भी हट रहा है, और डू इसलिए हट रहा है कि साथ में नोट है आपका, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर कौन सा रहा? आपका आस्क रहा। पूरा क्वेश्चन अपना क्या बनता है? अनलेस यू आस्क यू वॉन्ट फाइंड आउट द ट्रुथ।
इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिएगा। हाँ, ये बस 2 या 3 सेकंड लास्ट, बस इससे ज्यादा टाइम इसमें कंज्यूम आपको नहीं करना है। देखिएगा कि एवरी सिंगल इंच ऑफ सेकंड आपके लिए बेशकीमती होता है जी। नेक्स्ट लीजिएगा, अगला सवाल आपके पास, इफ यू ब्लैंक स्पेस मी आई विल ब्रिंग यू द बुक। बताइए मुझे क्या मिल रहा है यहां पर, इफ मिल रहा है। इस साइड में बता दीजिए क्या आ रहा है आपका, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अभी डिस्कशन हो रखा है। इधर विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब इस साइड में आपका क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लगना चाहिए आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। लेकिन ये बताओ, इफ क्लोज के अंदर क्या मुझे कभी भी मॉडल ऑक्सिलियरी चाहिए, क्या नहीं चाहिए ना। ठीक, हटा दीजिए, वुड नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, दो तो ऑटोमेटिकली गए आपके, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन पे अपनी बात हुई है, कौन सी, कि अगर मेरे पास में क्लोज है तो उसमें मुझे मॉडल नहीं लगाना है, प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, नॉट अलाउड है, इम्प्रॉपर है, या फिर आपका गलत स्ट्रक्चर माना जाएगा अगर आप उसमें मॉडल अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों गए, विल भी हट गया और आपका वुड भी हट गया। क्या बचे आपके पास में, रिमाइंडेड और रिमाइंड। क्या क्या रहा, रिमाइंडेड और रिमाइंड। अब जरा चेक करिएगा, इधर मुझे क्या दे रहा है, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिएगा, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल दोस्तों, आपके मन की बात समझ रहा हूं कि सर हमें यह बताइए कि ब्रिंग है तो ब्रिंग के अपने पास में तीनों फॉर्म क्या रहते हैं। दोस्तों फर्स्ट फॉर्म क्या है आपका, ब्रिंग। इसका सेकंड फॉर्म लेते हैं, बताइए जरा, ये कौन सा रहेगा आपका, ब्रॉट। इसी का मैं थर्ड फॉर्म लेता हूं तो ये भी मेरे पास में क्या रहेगा, ब्रॉट। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूं कि आप कहां पर मेरा ध्यान ले जाना चाहते हैं, इस दूसरे वाले पार्ट पे। बेटा जी, वो वर्ब अपने पास कौन सा है, बाई, और बाई का सेकंड फॉर्म अपन लेते हैं तो बताइए क्या रहेगा आपका, बॉट। इसी का थर्ड फॉर्म अपन लेते हैं तो बताइए ये भी क्या रहेगा आपका, बॉट। अब यहां पर आर है, यहां पर आर नहीं है, मतलब ब्रिंग में आर है, बाई में आर नहीं है। सीधी सी बात है, बोट और ब्रोट में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आपको इतना चेक कर लेना है कि ब्रोट वाले में आपका आर आ रहा है तो ब्रिंग में भी आर है, और बाई में आपके पास में आर नहीं है तो बोट में भी आपका आर नहीं है। तो यहां पर मेरे पास में जो ब्रिंग आ रहा है वो कौन सा बनाएगा, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। क्या बनेगा, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। इस तरीके से इसकी डीलिंग होगी, ठीक है। लेकिन ये तो इसने सोल्व कर रखा है, मुझे यहां से कुछ नहीं मतलब, मुझे मतलब है मेरे इफ क्लॉज से। अगर विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस साइड में आता है तो इसके इफ क्लॉज में मुझे क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब ये देखिएगा, यू है, ये अपने साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस इन्फ्लेक्शन तो लेगा नहीं, केवल क्या चाहिए इसे, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। बताइए इसमें जरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है आपका, रिमाइंड है, तो अकेला रिमाइंड लेना है। रिमाइंडेड तो क्या बनता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म बनता है। इसे भी मैं आप बच्चों को लिख के बता देता हूं, मेरे पास में फर्स्ट फॉर्म क्या है आपका, रिमाइंड। इसका सेकंड फॉर्म बता दीजिए क्या बनेगा वहां पर, रिमाइंडेड। और इसका थर्ड फॉर्म बता दीजिए, बताइए ये भी आपका वहां पर क्या बनेगा, रिमाइंडेड। ठीक है, तो ये तो सेकंड था, मुझे क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बता दीजिए मेरा आंसर कौन सा आपका, रिमाइंड। फिर से बोल रहा हूं, इफ यू रिमाइंड मी आई विल ब्रिंग यू द बुक, आई विल ब्रिंग यू द बुक। अगले सवाल पे आने से पहले जल्दी से इसे आप कैप्चर कीजिएगा अपने जितने भी मेगापिक्सल का कैमरा आपके पास में, बिल्कुल क्लीनली। हेजिटेशन में ब्लर मोड नहीं आना चाहिए। यहां पर यह कहें कि आपका ब्लटेंट मैनर होना चाहिए किसी भी काम को करने का, लेकिन मोड आपका ब्लर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे आइए, अगला सवाल आपके पास में, इफ आई ब्लैंक स्पेस अबाउट योर बर्थडे कोमा आई वुड हैव यू बॉट ए प्रेजेंट। अब यहां चेक करिएगा, बताइए यहां मुझे क्या मिल रहा है, इफ कंडीशनल है, मिला ना आपका। इस साइड में चेक करिए क्या रहा आपके पास, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चेक करिए जरा, वुड है, हैव है। अब ये यू आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर डाला गया है ना, तो आप ऐसा मत समझिए कि वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पूरे सेंटेंस को कंप्लीटली पढ़ना है। कहीं ऐसी दिक्कत ना आ जाए कि आप वो गलतियां कर बैठे जहां पर आप इतना ही पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाए। जी वो नहीं होना चाहिए। अभी अपन दो कंडीशनल्स की बात कर चुके हैं, किस किस की, पहले और दूसरे की। अब अपन जो बात करने जा रहे हैं वो अपने पास कौन सा है, तीसरा कंडीशनल है। ठीक है, चेक करिएगा इस तीसरे कंडीशनल के अंदर अपने पास में क्या रहने वाला है। अगर मुझे
मुझे यहां पर तीसरे कंडीशनल में, चाहे वो इफ है, चाहे वो आपका अनलेस है या अनटिल है, इनके साथ में इफ क्लोज में क्या देता है अगला, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या निगेशन के अंदर मुझे क्या मिलता है, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इनके रिजल्ट क्लोज के अंदर मुझे क्या क्या लगाना पड़ सकता है, वुड हो सकता है, या फिर मेरे पास में शुड हो सकता है, या फिर मेरे पास में कुड हो सकता है, या मुझे यहां पर अप्लाई करना पड़ सकता है माइट। और उनके साथ में मुझे क्या चाहिए, हैव चाहिए, और प्लस में आपका पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोस्तों मेरे मुंह से एक शब्द निकला पास्ट पार्टिसिपल, ये सेकंड फॉर्म नहीं होता है, ये क्या होता है आपका वहां पर थर्ड फॉर्म होता है। अगर अच्छे मैनर के साथ में आप इसे बोलना चाहेंगे तो ये सेकंड की बजाय किस में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। लेकिन सेकंड की बजाय थर्ड में जाने का मतलब जो हम गलती करते हैं कि पास्ट का मतलब सिर्फ हम ये समझते हैं सेकंड होता है, जी नहीं। अगर पार्टिसिपल के साथ में आप पास्ट जोड़ देते हैं तो उसके मायने क्या बनते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनता है। अब चेक करिएगा, यहां मुझे क्या मिला है, वुड, ये रहा, आगे क्या मिला, हैव, ये रहा, फिर ये बोट, अभी बात हुई थी अपनी, बाई बोट बोट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, अपन पढ़ चुके हैं इस चीज को, तो ये क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस साइड मुझे क्या चाहिए आपका, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताइए क्या लगना चाहिए इसमें आपका, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ढूंढिए जरा, कितने ऑप्शन में आपको हैड मिल रहा है, मिला यहां पर नहीं, न्यू क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहां मिला नहीं, वुड के साथ नो क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां मिला नहीं, नो क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां हमें बेशक मिल रहा है कौन सा, हैड प्लस नॉन, नो न्यू नॉन। देखिए इसके वर्ब फॉर्म में कौन सा है आपका, नो। सेकंड बताइए क्या है, न्यू। थर्ड बताइए जरा, बताओ क्या है इसमें आपका, नॉन। नो न्यू नॉन, बताइए क्या बनेगा, नो न्यू नॉन। तो यहां मुझे थर्ड फॉर्म के तौर पर क्या मिल रहा है, हैड के साथ नॉन, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, हैड नॉन। ये तीसरा स्ट्रक्चर बता दिया दोस्तों मैंने आपको। यहां पर क्या है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस साइड क्या आ रहा है, वुड शुड कुड माइट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड शुड कुड माइट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पैसिव स्ट्रक्चर में भी जा सकता है, अगर पैसिव में लेगा तो इसके साथ पार्टिकल क्या जुड़ेगा, बीन, इधर क्या आ जाएगा आपका, बीन, दोनों साइड बीन ऐड हो जाएगा, इधर बनेगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, नीचे बनेगा हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां बनेगा वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हां अगर यहां नोट लगाना पड़ा तो ये नोट कहां आएगा, हैव के पहले, कहां आएगा, हैव के पहले, और वुड शुड कुड माइट के तुरंत बाद में। तब मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा जी, वुड शुड कुड माइट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव में क्या जाएगा, वुड शुड कुड माइट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने नॉट जो एडवर्ब है उसको कहां के लिए बोला है, कहां के लिए वो अप्लाई हो रहा है। जल्दी से इस 90 सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिया होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर अपना 10, 10वां सवाल लीजिएगा। इफ अन्ना प्लेइंग स्पेस अ लिटिल टॉलर शी कुड बिकम ए मॉडल। अगर अन्ना है वो वहां पर आपका थोड़ी सी लंबाई में बड़ी होती तो वो वहां पर आपका एक मॉडल बन जाती। गौर कीजिएगा, इसे वहां पर अपन इंडियन एक्सेंट में अन्ना बोलते हैं ना आपका, तो इसे कुछ जगह ऐना पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन उसको अपने को उस कल्चर के अकॉर्डिंग डील नहीं करना है। आपको डबल एन मिला हुआ है, स्ट्रेस्ड है आपका, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आधा नए फिर पूरा नए ऐसा पढ़ा जा सकता है। तो इस कंफ्यूजन में आपको वहां पर डाइवर्ट खुद के माइंड को नहीं करना है। चेक करिए, इफ आ रहा है, कंडीशनल शो कर रहा है, पहला मेरा इफ क्लोज खाली है, सेकंड क्लोज में यहां पर क्या मिल रहा है, कुड, और कुड के साथ में बिकम। बिकम क्या आपका फर्स्ट फॉर्म है ना आपका, कम से बना है, कम के तीनों फॉर्म आप बच्चों को आने चाहिए। क्या क्या होता है, कम, केम और वापिस कम, इसी से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बिकम बनेगा। तो इसके तीनों फॉर्म भी आपको आने चाहिए। बताइए जरा क्या क्या रहेगा, बिकम, बिकेम और वापिस बताइए क्या आ जाना चाहिए आपका, बिकम। तो यहां पर ये कुड के साथ में सीधा है, बीच में हैव नहीं है। मॉडल ऑक्सिलियरी के तुरंत बाद में लगना क्या चाहिए, क्या लगना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, कुड, और कुड के साथ में मुझे क्या दिया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मिला कि नहीं मिला, मिल गया। अब इस साइड में, इसके पहले साइड में मुझे क्या लाना पड़ेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर याद आ रहा तो बहुत अच्छा है, नहीं याद आ रहा है तो हल्का सा रिकैपिचुलेशन कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। हमें क्या दिया गया था वहां पर,
कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बताइए क्या दिया गया था आपका, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये जो कुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाला पार्ट आपको देखना है, तो यहां आ जाइए। ये क्या है देखिए जरा आपके पास में, देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको क्या मिल रहा है यहां पर, ये रहा आपका कुड और ये क्या रहा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मिला ना। तो इस साइड क्या आ जाएगा मेरे भाई, वर्ब का सेकंड फॉर्म। समझ में आ रहा है, यहां पर आपका कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वुड नहीं दिया है। जनरली बच्चों की जुबान पर क्या रटा हुआ रहता है, वुड वुड वुड। दोस्तों शुड भी होता है, कुड भी होता है, माइट भी होता है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपके समझ में आया होगा कि मैंने आपके पास में ये चारों मॉडल क्यों रखे हैं, आपको इन चारों मॉडल्स की जानकारी क्यों दी है, इनके नाम यहां पर मैंने क्यों स्क्रिप्टेड किए हैं। इसी वजह से जरूरी नहीं कि मुझे हमेशा वुड मिले, कभी कुड मिल सकता, कभी शुड मिल सकता, कभी मेरा माइट भी वहां पर हो सकता है। तो इस पैटर्न में जरा चेक करके देखिएगा, अपने पास में इधर कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस इधर मुझे क्या डील करना है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंस में क्या डील करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर इसको मैं लेता हूं यहां पर, तो मेरा आंसर क्या बनने वाला है, इस पे गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा तकल्लुफ कीजिए आप, हल्का सा मुझे आप बताएंगे। मेरे आंसर को देने से पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। बताइए क्या है यहां पर, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहां क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म। जितनी दफा मुझे रिपीट करना चाहिए, कहीं उससे ज्यादा रिपीट कर चुका हूं, आपका बाई हार्ट हो गया होगा, यहां पर कंठस्थ हो गया होगा। अब ये सेकंड फॉर्म है कौन सा, क्या विल बी सेकंड है, बिल्कुल नहीं। इज तो क्या है, फर्स्ट हट गया, हेड के साथ बीन आ रहा है, ये सेकंड का काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली मेरे पास में एकमात्र शब्द है जो सेकंड का काम कर रहा है चारों में से, कौन सा, वर। कहां से निकल कर आया, वेरी गुड, दैट इज अ फैंटास्टिक आंसर, बी से निकल कर आया। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर, सेकंड क्या होता है, वॉज वर, थर्ड क्या होता है, बीन, फोर्थ क्या होता है, बीइंग, और फिफ्थ एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है आपका, इज है, जो फर्स्ट से ही निकला हुआ है उसको मैं फर्स्ट में भी ले जाता हूं और उसको मैं फर्स्ट प्लस एस या ईएस बोल के पांचवें में भी ले जाता हूं। तो यहां तो मुझे सेकंड चाहिए ना। अब यहां पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन। अगर मैं टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की बात करता हूं, किसकी, टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की, तब ये होते ही यहां पर क्या होता, वॉज होता। लेकिन अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं। यहां पर मुझे वॉज से कोई ताल्लुकात नहीं रखना, उसका मेरे पास में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी 100% 100% इमेजिनेशन या पूर्ण कल्पना चाहिए, जो मुझे केवल और केवल दोस्तों कौन देगा, आपका वर देगा। इसी बात पे जल्दी से लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। जी हां, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा इसका। अरे रे ध्यान कहां है, आगे आना, आगे और भी सवाल अपने को निकालने, अभी क्लास पूरी नहीं हुई है। देखिएगा इसमें नेक्स्ट सवाल नंबर आपका 11, क्रम संख्या 11 पर क्या लिखा हुआ है, इफ आई स्मोक्ड ए सिगरेट, इफ आई स्मोक्ड ए सिगरेट, कॉमा ब्लैंक स्पेस यू। चेंज हुआ ना पैटर्न, बिल्कुल। अभी तक अपन ने कैसा सीखा, अफर्मेटिव, या फिर कैसा सीखा, नेगेटिव। अब यहां पर आप पंक्चुएशन मार्क पढ़ सकते हैं, विराम चिन्ह कौन सा, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह है। मतलब अब अपना अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव भी आया और नेगेटिव के बाद अपना इंटेरोगेटिव आया। तो बोलिए कोई सा भी स्ट्रक्चर छूट रहा है क्या, नहीं ना। जितने प्रकार के सवाल बनते हैं वो सारे सवाल आपके समक्ष यहां पर दिए जा रहे हैं। बताइए मैं पहचान किससे करूं, मेरा कंडीशनल है, वेरी गुड, किससे पहचान हुई, इफ से। यहां वाले पार्ट में मुझे क्या मिला, स्मोक्ड, इसके फॉर्म आप देख लीजिएगा। मेरा फर्स्ट फॉर्म बताइए क्या है आपका, स्मोक, इसी का सेकंड फॉर्म में लेता हूं, बताइए ये क्या बनेगा आपका, स्मोक्ड। इसी का मैं थर्ड फॉर्म लेता हूं, बताइए ये भी अपने पास में क्या रहेगा, स्मोक्ड। क्या बन रहा आपका, स्मोक, स्मोक्ड, स्मोक्ड, क्या बना, स्मोक, स्मोक्ड, स्मोक्ड। तो यहां पर ये सेकंड भी है, यहां पर ये थर्ड भी है। अगर ये किसी ऑक्सिलियरी के साथ, चाहे वो आपका हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलियरी होता है या फिर आपके लिए हेल्पिंग वर्ब में सेकेंडरी, जिसे आप डिफेक्टिव कहते हैं या मॉडल ऑक्सिलियरी होता है, अगर उसके साथ ये सेम स्पेलिंग आ जाता है तो थर्ड बनता है। अगर ये इंडिविजुअली सोलो अकेला आता है तो दोस्तों ये क्या बनेगा, आपका सेकंड बनेगा। क्या इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल है, क्या कोई प्राइमरी या सेकेंडरी ऑक्सिलियरी है, क्या कोई ऑर्डिनरी या डिफेक्टिव ऑक्सिलियरी है, क्या इसमें वहां पर अपने पास मॉडल ऑक्सिलियरी है, नहीं है ना। इट मींस ये यहां किसका काम कर रहा है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का। किसका काम करेगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म का। अगर ये इधर मेरे पास में वर्ब के सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है तो मुझे कंडीशनल के बेस पे इस साइड में बताइए सबसे पहले प्रेफरेंस में क्या चाहिए, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बताइए दोस्तों मुझे क्या चाहिए, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मिल रहा है ना आपका। अब यहां पर इसमें वुड कहां मिल रहा है उसको चेक करो। पहली बात तो क्या बोदर्स आएगा, नहीं ना, ये तो पहले में होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, हट गया। ये डज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी वही डू या डज,
ये किस में आपका पहले में, ये भी हट जाएगा। फिर ये विल वाला पार्ट, ये भी किसका है, पहले का। मतलब ये जो तीनों ऑप्शन आ रहे हैं ये उस कंडीशनल के हैं जिस कंडीशनल का यहां से कोई रिलेशन है ही नहीं है। यहां से सेकंड फॉर्म का रिलेशन किससे है, वुड से। वुड मुझे एकमात्र में मिल रहा है, बताओ कौन सा, इस पहले वाले में। अब यहां जो वुड आ रहा है वो वुड कहां आ रहा है, चेक करना। मेरा इफ क्लोज चला है इफ से और खत्म कहां हो रहा है, सिगरेट पे। अब कोमा के बाद मेरा क्या चल रहा है, रिजल्ट क्लोज। रिजल्ट क्लोज अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव होता है तो वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन अगर वही रिजल्ट क्लोज मेरा क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है या फिर मेरा वहां पर प्रश्नवाचक होता है। किससे शुरू होगा, मॉडल ऑक्सिलियरी से। बताइए दोस्तों किससे शुरू होगा, मॉडल ऑक्सिलियरी से। यही रीजन है पहले मॉडल आया है और उसके बाद में यहां पर क्या मिला, सब्जेक्ट मिला है। और वुड मॉडल ऑक्सिलियरी होने के नाते क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। वेरी नाइस। यहां ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बोदर है। बोदर के तीनों फॉर्म बच्चों आप लोगों को आने चाहिए। बताइए फर्स्ट फॉर्म क्या है इसका, हाँ लिखा पड़ा है बोदर। सेकंड फॉर्म बताइए इसमें कौन सा है आपका, बोदर्ड। अगर थर्ड फॉर्म में लेता हूं तो ये भी मेरे पास में बताइए कौन सा बनेगा आपका, बोदर्ड। रिपीट कीजिएगा, रिकैपिचुलेट कीजिएगा, क्या बन रहा आपका, बोदर, बोदर्ड, बोदर्ड। फिर बोलिएगा बोदर, बोदर्ड, बोदर्ड। परेशान होना और परेशान करना, ये दोनों मीनिंग किसमें इंक्लूडेड हैं, आपके बोदर के अंदर है। तो यहां वुड के साथ बोदर आ रहा है, सब्जेक्ट अपने पास में मिल ही रहा है, इंटेरोगेटिव है, तो इट मेरा पहले की बजाय कहां चला जाएगा, वुड के बाद चला जाएगा। यहां बताइए आंसर कौन सा बना आपका, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या पहला है, बिल्कुल आपका पहला है। जल्दी से इसे भी कैप्चर कीजिएगा, कर लिया होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला सवाल अपने पास में क्वेश्चन नंबर 12, 12 की संख्या वाला सवाल। इफ ही ब्लैंक स्पेस स्विमिंग इन सच ए रफ सी, कॉमा ही वुडंट हैव ड्रॉन्ड। मीनिंग क्या निकलता है, अगर वो इतने खराब मौसम वाले या फिर तूफानी समुद्र के अंदर तैराकी नहीं करता तो शायद वह नहीं डूबता या डूबने से बच जाता, अपना जान का जोखिम उसे उठाना नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी खतरे में नहीं आती। पहले तो ये बताइए जरा, इसमें कंडीशनल नेचर कौन दे रहा है आपका, इफ। कौन सा दे रहा मेरे भाई, अरे बोला करो साथ में। अपने पहले वीडियो में क्या कमिटमेंट हुआ था आपके और मेरे बीच में कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से आपका ये डिफरेंशिएशन ये नहीं चलना चाहिए कि केवल मैं एक्टिव रहूं और आप पैसिव हो जाएं, बिल्कुल नहीं। एक एक शब्द के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। इंटोनेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, पंक्चुएट कहां और कैसे करना है, प्रोनाउंसिएशन होगा क्या, ट्रांसलेशन है क्या, स्ट्रक्चर क्या है, सिमेंटिक बेसिस क्या है, सिंटैक्टिक बेस क्या है, इन सारी चीजों को एट ए प्लेस, एट ए स्ट्रेच आपको एक साथ वहां पर रखना है। बाई हुक और बाई क्रोक, किसी भी वे में आइए, लेकिन अपने को वहां पर समझ में आना चाहिए। बताइए इफ आ रहा है, कंडीशनल है, ये तो बार बार पता चल रहा है आपका। पहला मेरा इफ क्लोज क्या है, ब्लैंक है। मेरे रिजल्ट क्लोज में मुझे क्या दिया हुआ, इसको चेक करने की कोशिश करना जरा। वुड, वुड के साथ अपस्ट्रफी के साथ नोट आ रहा है, फिर यहां पर आपका हैव। यही नहीं रुकना है, अपन पहले भी कर चुके हैं ना, यहां पर हमें नहीं रुकना है, इसके साथ में ये चेक करना है कि आगे वाला मेरा पार्ट क्या रह रहा है। बताइए यहां पर ड्रॉन्ड, ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसके भी तीनों फॉर्म आपको पता होने चाहिए। बताइए फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्रॉन। सेकंड फॉर्म बताइए यहां पर क्या है आपका, ड्रॉन। थर्ड फॉर्म बताइए यहां पर वापिस क्या आ रहा है आपका, ड्रॉन। मिल रहा कि नहीं मिल रहा दोस्तों, मिल रहा है। अब यहां चेक कीजिए, मेरे पास में ये वुड के साथ में हैव लगाकर फिर दिया हुआ है, तो ये सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है या थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, जल्दी से बताइए। सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है या थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, बिल्कुल ये थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। अब स्ट्रक्चर पे आ जाइए आराम से, स्लोली स्लोली। क्या मिला जी, वुड, वुड के साथ में क्या आ रहा है, हैव, फिर क्या आ रहा है बताइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हां निगेशन आप जरूर लेंगे साहब, अगर निगेशन आप लेते हैं तो कहां आ रहा है, हैव के बाद या हैव के पहले, हैव के पहले। लेकिन ये अपने इस मीनिंग को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, मतलब इस चीज को हमें यहां पर कहीं पर प्रॉब्लम में नहीं देगा। अगला ये कह रहा है कि उसे ऐसे खराब मौसम में तैराकी नहीं करनी चाहिए थी, अगर उसने वहां ऐसे खराब मौसम में तैराकी नहीं की होती तो वो डूबने से बच जाता। तो ये तो मीनिंग पर है आपका, ट्रांसलेशन पे, जो मेरे स्ट्रक्चर को वहां पर प्रभावित ज्यादा नहीं कर रहा है। तो बताइए इस साइड में मुझे क्या लगाना चाहिए, याद करिए जो कुछ सेकंड्स पहले आपको बताया हुआ है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या मिल रहा है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला ना आपका। अब इसमें हेड है कहां, वुडंट में है क्या, नहीं है। डिडंट में नहीं है। वॉन्ट तो विल से बना है, नहीं है।
अकेले किस में है आपका, हेड में है, ठीक है। अब ये हेड आ गया, इसके साथ में गॉन क्या है वर्ब का, थर्ड फॉर्म, ये भी आ गया। अब एक सवाल का जवाब आप सब बच्चों को मिल चुका होगा कि मेरे कंडीशनल में ये कोई शर्त नहीं बनती है, कोई रूल नहीं बनता है कि मेरे दोनों में नोट आना चाहिए या दोनों में नोट नहीं आना चाहिए। कई बार एक में नोट आता है, एक में नहीं आता है, कई बार दोनों में नोट आता है, और कई बार ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि दोनों में नोट नहीं आता है। मतलब इट इज अ फ्री स्टेट, बिल्कुल ये डिपेंड करेगा तुम्हारे मीनिंग के ऊपर। अब आप कहेंगे सर यहां लिखा है हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहां क्या दे रहे हैं अपन, हेड प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों यहां भी देख लीजिए, यहां मैंने क्या लिखा है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां क्या दे रखा है, वुड प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मिला कि नहीं मिला? मतलब ये नोट तो क्या रहा आपका, ऑप्शनल स्टेट का पार्ट रहा जो मीनिंग के अकॉर्डिंग आएगा। अब ये नोट यहां सही है या नहीं है, इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए, मीनिंग निकालिएगा। अगर उसने रफ सी में 13 की नहीं की होती, नहीं आ गया ना, मतलब नोट है, तो वह डूबने से बच जाता, वह नहीं डूबता। तो यहां पर भी नहीं का मीनिंग आ रहा है। अब दोनों साइड आपको नहीं का मीनिंग मिल रहा है, मतलब नोट एक साइड आएगा, दोनों साइड आएगा, दोनों साइड आएगा। ये तो आपका सिंपल सा है, लिखने की आवश्यकता नहीं, समझोगे ना। गो वेंट गाउन, गो वेंट गाउन। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो यहां लिख देता हूं, फर्स्ट फॉर्म क्या है जी आपका, गो, सेकंड क्या है आपका, वेंट, और बताइए दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या है आपका, गाउन। हालांकि हाँ बिल्कुल ये मिलेगा आपको, इसकी टेंशन नहीं है, चाहे वो आपका फ्रॉम द ज़ेरो है या टू द टॉप है, इसकी टेंशन आपकी नहीं है, ये हमारी रहेगी, हमारी टीम की रहेगी। हम आपको ये सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तैयार है? नहीं नहीं नहीं, अभी क्लास पूरी नहीं हुई है, अभी भी अपने पास में मैटर पड़ा हुआ है। देखिएगा जरा, बताइए क्वेश्चन क्या है 13 पे जी, पढ़ना है आपको। इफ आई ब्लैंक स्पेस पॉल्स नंबर कॉमा आई वुड इनवाइट हिम टू द पार्टी। अगर मेरे पास में पॉल नामक व्यक्ति के कॉन्टेक्ट नंबर होते, उसके टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर होते, तो मैं उसे जरूर पार्टी या दावत में आमंत्रित करता, उसे निमंत्रण अपनी तरफ से जरूर भेजता। बताइए यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ कंडीशनल है, ये तो याद हो गया होगा। इफ है, अनटिल है, अनलेस है, हेड है, सपोजिंग है, एज इफ है, लेस्ट है, प्रोवाइडेड है, या फिर वर है, या सो लॉन्ग है। ये किसकी पहचान बता सकते हैं आपका, कंडीशनल की, जिसमें अपर मोस्ट लेवल के ऊपर इफ और अनलेस वाला पार्ट आता है, वर वाला आता है, लेस्ट वाला आता है, हेड वाला आता है, और आपका सपोजिंग वाला आता है। बाकी भी माइनर यूजेस हैं, लेकिन उनका भी यूज वहां पर करवाया जा सकता है। अब देखिएगा जरा, इसमें इफ आ रहा है कंडीशनल, ब्लैंक स्पेस आ रहा है पहले क्लोज में, इफ क्लोज में, कंडीशन वाले में, और दूसरे क्लोज में बताइए जरा मुझे क्या दिया जा रहा है, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इनवाइट क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये अब लिखने नहीं जा रहा हूं। इनवाइट के तीनों फॉर्म चेक करिएगा, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, ये बात अपनी हो चुकी है, इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरा चेक करिए, अपनी स्पीड बढ़ाइएगा। ये यहां वुड के साथ है थर्ड था, ये स्ट्रक्चर अपना नहीं है जो अपन पढ़ रहे हैं, अपने पास में ये स्ट्रक्चर है कौन सा, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मायने क्या है, इधर क्या आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। बताइए जरा क्या आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। लौटिए वापस अपने सवाल के ऊपर, अगले ने हमें क्या दिया आपका, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मुझे उधर क्या चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। हेड 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 हेड, क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, नहीं है भैया। ये यहां पर क्या दिया अगले ने, हेड, और फिर ये क्या दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये नहीं होगा। एम हैविंग, मतलब ही नहीं है, एम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैव क्या है, अकेला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां सेकंड के नजदीक जो आंसर मिल रहा है, बताइए जरा कौन सा है, हेड। कौन सा आंसर बनेगा आपका, हेड बनेगा। फिर से बोलिएगा कौन सा, हेड। अब एक सवाल आपके जहन में आ रहा है कि सर इसका आंसर तो मिल गया, हमारा आंसर भी सही है, लेकिन ये हेड हेड दो बार कैसे लिख दिया आपने, क्या इंग्लिश ग्रामर में ऐसा अवेलेबल होता है? बिल्कुल होता है, अप्रोप्रिएट होता है, सूटेबल होता है दोस्तों। अपने पास हैज हेड हो सकता है, हैव हेड हो सकता है, हेड हेड हो सकता है। गौर करिएगा जरा यहां पर अपने पास में मैं क्या क्या लिखने जा रहा हूं, हैज हेड, क्या लिखने जा रहा हूं आपका, हैव हेड, और इससे भी ऊपर जो आपके ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हेड हेड, ये तीनों है। आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, मजाक नहीं है जी, ये बिल्कुल सच्चाई है, इट इज अ बेटर ट्रूथ। ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इश्यू। चेक करिएगा, ये जो पहले वाले पार्ट होते हैं, ये आपके समक्ष किसका काम कर रहे हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब का, प्राइमरी ऑक्सिलियरी का, ऑर्डिनरी ऑक्सिलियरी का। और ये जो इधर वाला हेड है, ये किसका काम कर रहा है, आपका मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का, अर्थात मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब, वो भी कौन से नेचर में, आपका थर्ड फॉर्म के रूप में। मतलब इंग्लिश में हेड हेड हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है।
बशर्ते पहला हेड हेल्पिंग वर्ब बने और दूसरा हेड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बने। अरे ये आंसर हेडेड नहीं है, आंसर ये नहीं है, तो अपन साइड में दूसरी बात करने लग गए। अपना आंसर अकेला क्या था, आपका हेड था। ये तो आपके उस जहन में उठने वाली क्वेरी का जवाब है कि क्या सर इंग्लिश में हेडेड होता है या नहीं होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। क्यों आए ना आज की क्लास में मजा। कौन सा टॉपिक था, कंडीशनल। ठीक, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर अपन ने एक्सरसाइज की है, तीनों कंडीशनल्स को अपन ने शामिल किया है, उसके वेरिएशन को लिया। इफ क्लोज पहले, रिजल्ट क्लोज बाद में, रिजल्ट क्लोज पहले, इफ क्लोज बाद में, अनलेस वाला लिया, वर वाला लिया है, वुड का लिया है, कुड का भी लिया है, वर का सेंटेंस लिया है, हैव का लिया है, हैज का लिया है, हैड का लिया है, हैडेड की जानकारी ली है अपन ने। सारी चीजों को एक जगह एक्यूमुलेटिव मैनर में आपके सामने प्रेजेंट किया है। अपने वादों पर दोबारा खरा उतरने के लिए एक बार फिर से आपको चैलेंजिंग वे में यह चीज एक्सेप्ट करनी है कि हम मिलते हैं नई एक्सरसाइजेस के साथ में, और टॉपिक अपना ये रहे या फिर दूसरा रहे, डजंट मैटर, हमें लर्न करना है कि कौन सी चीजों को अपन कवर करेंगे। याद रहेगा ना प्लेटफॉर्म कौन सा है, एक बार नाम नोट करिएगा। अगर कोई नया यहां पर अपना फ्रेशर बंदा जुड़ा हुआ है, कोई नया दोस्त यहां पर आया है, अगर वो कहीं पर आपका सोशल मीडिया पे विचरण करते हुए यहां पर भटकता हुआ भी आया है, तो उसने एक गोल्डन चांस को ग्रैब करने की कोशिश की है, तो याद रख लीजिए ये नाम, ये टैग आपका ग्रामीण डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। याद रखिएगा ग्रामीण डिफेंस, फिर बोल रहा हूं ग्रामीण डिफेंस एकेडमी सीकर, और यहां पर आपके हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर इस चीज को वहां पर डाल भी सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी यह प्रॉब्लम आने की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि आपके सवालों का बिना पूछे बिना जवाब वहां पर दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इन सारे के सारे सवालों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आप में से किसी भी मेरे दोस्त को, किसी भी मेरे छोटे भाई को वहां पर नहीं रही होगी। लेकिन जो मेरे से लेट जुड़े हैं यहां पर, उनको यह बता देना चाहता हूं कि अपने क्वेश्चंस कौन कौन से थे, उनके आंसर्स क्या क्या थे। पहला क्वेश्चन था आई वुडंट टेल हर इफ आई वाई यू शी कांट कीप ए सीक्रेट, मतलब पहले का आंसर क्या है, वर है। दूसरे का आंसर बताइए क्या है इसके अंदर आपका वहां पर, हां आप चेक करेंगे जरा, बताइए यहां वाले पार्ट में क्या आ रहा है आपके पास में, हेड आ रहा है। फिर तीसरे वाले का आंसर क्या है जी आपका, देखिए जरा इसके अंदर विल बी। चौथे का आंसर बताइए क्या है, वुडंट हैव। पांचवे का आंसर क्या है आपका, लिसन। फिर आपका छठे का आंसर क्या है वहां पर, वर। फिर आपका सातवें का आंसर क्या है जी, आस्क। नंबर 8 इसका आंसर क्या है, रिमाइंड। नंबर 9 इसका आंसर हैड नॉन। नंबर 10 है इसका आंसर क्या है आपका, वर। नंबर 11 का आंसर क्या है, वुड इट बॉदर, इंटेरोगेटिव में था। नंबर 12 का आंसर क्या है, हैड एंड गॉन। और नंबर 13 है इसका आंसर आपके पास में क्या है, हैड है। तो आपको बिल्कुल इस इंटरेस्ट के साथ में, ये नहीं कि अपना सर पहला दूसरा वीडियो है तो इसमें जेस्ट है, इसमें विगर है, सर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं मेरे छोटे भाइयों। ये कमिटमेंट है कि आपका ये जेस्ट, आपका ये विगर, आपका ये एंथुजियाज्म, आपका ये जोश, ये उत्साह, ये जुनून, ये जज्बा, ये हमेशा बढ़ता जाएगा। इसका ग्राफ नीचे की ओर नहीं आएगा। इस जज्बे में अवरोही पार्ट नहीं है, इसमें केवल आपका असेंडिंग या आरोही पार्ट रहेगा, या बूम ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपका कुछ कीमती समय हमें चाहिए, हमारे कीमती समय के साथ में इसे अटैच कीजिएगा और वो पाइए जो आपको वहां पर चाहिए। सीधा सा है, get what you deserve there, get what you want there, and you will succeed definitely. It is our, it is my, it is your damn promise. इन्हीं शब्दों के साथ में ग्रामीण डिफेंस एकेडमी की समस्त टीम के साथ में आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में नए समय के ऊपर। धन्यवाद।